नजमुल साकिब साहब से सवाल से जान लेता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जिक्र अभी राव साहब किया कि इमरान खान की वजह से ये सारे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इमरान खान की रिहाई के हवाले से उनके वकला खुद सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे को इन अल्फाज में जवाब दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर फवाद चौधरी साहब बहुत एक्टिव हैं और उनके भाई ने मुलाकात भी की है फैसल चौधरी साहब ने इमरान खान साहब से, और उसके बाद फिर जो बयानात जिस तरह दिए और फिर कहा गया अंदर जिस तरह उन्होंने खान साहब को बताया कि किस तरह ये जलसों में मुनज़्ज़म नहीं कर सके, तो ये जो अंदरूनी इख्तलाफात अब बहुत खुलकर सामने आ रहे हैं, इस सूरत में क्या जलसे कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुनज़्ज़म हो पाएगी या कोई प्रेशर बना पाएगी? और ज़ौक़ पीटीआई को जो नुकसानात होने थे, ख़ास तौर पे ये जो मुंतज हुए हैं इस पे कि उनके अपने बंदों के बारे में शो कॉज नोटिस इशू हो रहे हैं, इन फाइटिंग है, अंदरूनी खलफशार है, जिस तरह ये ज़ैन कुरैशी साहब का हमने देखा, बड़े अहम लीडर थे ये, लेकिन वो अभी इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने कि जी मैं डिप्टी पार्लिमानी लीडर आज से नहीं रहूँगा। फिर हम देख रहे हैं कि फैसल चौधरी साहब जो हैं वो क्लीन बोल्ड होते हुए हमें नज़र आए। आज आके हमें यही पता लगा कि जो भी सेनेटर फैसल वाडा साहब कह रहे हैं वैसे ही हो रहा है। मेरे सामने एक लिस्ट पड़ी है, क्विकली मैं बताऊंगा कि ये जो आफ्टर शॉक्स की जो हम बात कर रहे हैं कि तरमीम के बाद जो सूरत हाल और ख़ास तौर पे पीटीआई के एंगल से इत्तेफाकात की एक भरमार है। देखिए, इत्तेफाक से मौलाना साहब जो पहले खिलाफ थे वो आखिर में मान गए, इत्तेफाक से ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, इत्तेफाक से ही फैसल चौधरी साहब क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, इत्तेफाक से बुशरा बीबी रिहा हो जाती हैं और ख़ान की जो हमशीरान हैं वो भी रिहा हो जाती हैं इत्तेफाक से। इत्तेफाक से तरमीम के बाद ख़ान की तरफ से कोई सख्त सुस्त बात सुनने को नहीं मिली। इत्तेफाक से पीटीआई का आपस में जो इत्तेफाक था उसमें निफाक नज़र आना शुरू हो गया, जिसका मतलब ये है कि जो ज़्यादतियाँ इनके साथ होनी थी हो गई, जो नुकसान होना था हो गया, शायद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब ये भी इत्तेफाक है कि एहतजाज की कोई संजीदा कॉल अभी तक हमें नज़र नहीं आई, बातें हो रही हैं संजीदगी से। ये भी इत्तेफाक की बात है कि अली मीन गंडापुर साहब आखिरी 1 घंटे में वो जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी उसमें पहुंच जाते हैं इत्तेफाक से। इत्तेफाक से फैसल वाडा की सारी बातें सच साबित हो रही हैं। अमेजिंग फैक्ट कि फैसल वाडा साहब जो कहते हैं वो इत्तेफाक से ठीक हो जाता है। इत्तेफाक से अब ये आखिरी 2-3 इत्तेफाकात हैं जी। इत्तेफाक से मौलाना साहब जो बातें कर रहे थे 26वीं तरमीम से पहले, उन्होंने वही बातें शुरू कर दी हैं 27वीं तरमीम से पहले कि ये नहीं मानेंगे वो नहीं मानेंगे। ये सारे इत्तेफाकात मुझे ये सारे इसमें नज़र आए। लिहाजा ये बईदस कयास नहीं कि इत्तेफाक से 27वीं तरमीम आ जाए और वो इत्तेफाक से मंजूर भी हो जाए। अब पीटीआई की आपकी बात इस वक्त की आखिरी करूंगा। पीटीआई के साथ ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं, ये जो क्रस्ट एंड टर्फ बन रहे हैं, नशेबो फराज बनते नज़र आ रहे हैं हमें, उसने बहुत सारी चेमगोइयाँ जो है उनको जन्म दिया है, बहुत सारी साजिशी थेरियाँ जिसको हम कहते हैं ना, यानी कोई ऐसी चीज़ कर देनी कि हाँ भाई ये भी होने वाला है वो भी होने वाला है। मेरा तज्जिया ये कहता है कि कुछ भी नहीं होने वाला, जो होना था वो हो चुका। बीबी का रिहा होना या बहनों का रिहा होना मकसद नहीं था। अगर तो आपको कल को पता लगे कि यास्मीन राशिद को रिहा कर दिया है या कल को आपको पता लगे कि खान साहब बाहर आ रहे हैं, तो फिर मैं कुछ सोचने पे मजबूर होऊंगा कि हाँ भाई कुछ होने वाला है। मेरे नज़दीक ये जो इतनी बड़ी चीज़ हो गई, तरमीम हो गई, और उसके बाद से किसी किस्म की, और उसमें सारे के सारे यानी सारे के सारे शामिल थे। एक शायद बीच में अख्तर मैंगल था, उसके भी 2 सेनेटर जो हैं वो यानी वहाँ मिलते हुए नज़र आए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम इस वक्त डेवलप हुआ है ख़ास तौर पे तरमीम के बाद, वो सबको मिन हैसुल कौम कबूल है। और फिर उसके बाद याद रहे कि एक दिन तरमीम के बाद वज़ीर आज़म का एक बयान आया था जो हेडलाइन थी कि हम सब एक पेज पर हैं। अब जबकि तरमीम का जो है वो पहला हमने देखा कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो बन जाते हैं और इत्तेफाक से वो सारी बातें करते हैं ज़ौक़ जो कि हम तवक्को रखते थे उनसे। ये भी एक इत्तेफाक मेरे इन सारे इत्तेफाकात में शामिल कर लें, उन्होंने दिल खुश कर दिया। नजमुल साकिब साहब क्या समझते हैं कि ब्रिक्स में इस बार न्यू क्या हुआ है और हमारे लिए इसमें क्या है? देखिए, हमारे लिए तो ये है कि अल्लाह करे पाकिस्तान की जो है वो मेंबरशिप हो जाए और 2025 यानी अगले साल ब्राज़ील में होनी है। ये ब्रिक्स का नेक्स्ट सेशन होगा इंशाल्लाह समिट का,
उस तक हो सकता है कोई आपको कोई अच्छी खबर शायद मिल जाए। अगर ऐसा हो गया तो अच्छा होगा। जहाँ तक इस यानी समिट का ताल्लुक है तो दो बड़े, मैंने उसका ये जो 32 सफ़ात की डिक्लेरेशन आई है ना जी, ये वो समिट है जिसका इन्होंने रखा था जी कि टू स्ट्रेंथन मल्टीलैटरलिज्म, यानी मल्टीलैटरलिज्म को स्ट्रेंथन करना इस समिट की थीम थी। 32 सफ़े की डिक्लेरेशन मैंने पढ़ी और उसके बाद मुझे 2-3 इसमें से टेक अवेज नजर आए जो कि एक्चुअली हुआ। बाकी तो ये होता है ना, इस चीज़ का नोट लिया, इसको ये होना चाहिए, इसको वो होना चाहिए। सबसे पहले ये है कि पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम जो है, रूस का प्रपोजल था कि ये जो स्विफ्ट सिस्टम है, क्योंकि रूस को बैन किया गया वहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी कि आप इसकी जगह पे ब्रिक्स का अपना कोई इसका मैसेजिंग सिस्टम जो है वो करें, जो कि माना गया। फिर उसके बाद बार्टर सिस्टम के बारे में बात की रूस ने, क्योंकि डॉलर से जान छुड़ानी है और उनको और भी मुसीबतें हैं, और उसमें हमने पाकिस्तान का भी नाम पढ़ा कि कोई अजनास वगैरह जो है ना, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये तो दो हो गए रूस के प्रपोजल जो माने गए। चीन ने बताया कि ब्रिक्स एक बड़ा संजीदा फोरम है और अगर दुनिया में किसी भी मुल्क को कोई प्रॉब्लम है तो हम मौजूद हैं, यानी चाइना मौजूद है। दो इसके अलावा और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इसमें सामने आई कि टर्की अगर मेंबर बन जाता है तो वो यूरोप का पहला मुल्क होगा जो कि इस ग्लोबल साउथ वाले एरिया में आएगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, ये पूरे वेस्ट के लिए और ग्लोबल नॉर्थ के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि चीन और इंडिया ने, यानी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने और नरेंद्र मोदी साहब ने एक मीटिंग की और उसमें ना सिर्फ बर्फ़ पिघली बल्कि उस बर्फ़ का पानी बना, पानी गिलास में पिया गया और आइंदा की सूरत हाल बताई गई कि जी हम इसको, तो लगता यही है कि यानी इंडिया ने को थोड़ा सा अपने आप को झुकाया है, जिसकी वजह से चीन ने कहा है कि खैर है। आखिरी बात, ब्रिक्स आई थी इसलिए कि वर्ल्ड बैंक और IMF को जो है वो जान छुड़ाई जाए, डॉलर से जान छुड़ाई जाए। ये तो नहीं कर सके, लेकिन इसकी प्रोग्रेस जो है आहिस्ता है लेकिन जाने वाली है बहुत आगे तक। नजम साकिब साहब, आज के सवाल। जी शुक्रिया ज़ाओ कि एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल जी, इंतहाई मेहनत के बाद बिलाखिर आइन में तरमीम कर दी गई। उम्मीद करते हैं कि इन तरमीम से अवाम के बहुत सारे मसाइल हल होंगे। ज़रूरी सवाल ये है कि बहसीत मजमूई आइन पाकिस्तान पर इज्तमाई तौर पर अमल दरामद का प्रोसेस कब शुरू हो रहा है? राइट। आज का गैर ज़रूरी सवाल, पाकिस्तान में सियासी पार्टियां कुछ ऐसा कर देती हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक उनका बनाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अब जबकि आइनी तरामीम से ज़ाहिर हो गया कि हुकूमत को ऐवान में 2/3 अक्सरियत हासिल है, तो गैर ज़रूरी सवाल ये है कि क्या PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की गुंजाइश रह गई है कि नहीं है?